सोचिए जरा, क्या सिर्फ 30 सेकंड का एक वीडियो हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रख सकता है? आज हम एक ऐसे ही छोटे से क्लिप की चीरफाड़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे कहानी कहने का जादू बस कुछ सेकंड में ही चल जाता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई 30 सेकंड में आखिर कितनी कहानी आ सकती है? यकीन मानिए, इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। देखिए, आज हम जिस 30 सेकंड के वीडियो को समझने जा रहे हैं वो सिर्फ एक क्लिप नहीं है। नहीं, उसके अंदर एक पूरी की पूरी कहानी छिपी है। और ये कहानी एक बहुत ही क्लासिक फ्रेमवर्क पर चलती है जिसे कहते हैं द माइक्रो हीरोज जर्नी। तो चलिए इस कहानी की परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। ये है हमारा रोड मैप। हम इस वीडियो को 4 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। पहले 10 सेकंड में द सेटअप, फिर अगले 5 सेकंड में आता है टर्निंग पॉइंट, उसके बाद द स्टम्बल एंड राइज, और आखिर में आखिरी 5 सेकंड में द लूप। यही वो जादू है जो इसको इतना वायरल बनाता है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? इस वीडियो की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है। पहला हिस्सा द मिरर ऑफ डाउट, मतलब शक का आईना। ये वो लम्हा है जहां हम अपने हीरो से उसकी सबसे कमजोर, सबसे टूटी हुई हालत में मिलते हैं। वीडियो शुरू होता है एक आवाज के साथ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूं लाइफ में, बस यही एक लाइन काफी है। यह है हमारे कैरेक्टर की ऑर्डिनरी वर्ल्ड, मतलब आम जिंदगी जो पूरी तरह से सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन से घिरी हुई है। स्टोरी टेलिंग की दुनिया में इस हालत को कहते हैं स्टेसिस। स्टेसिस मतलब आसान भाषा में एक ठहराव, वो पॉइंट जहां हीरो अपना सफर शुरू करने से ठीक पहले रुका हुआ है, फंसा हुआ है। और बस यहीं से कहानी का असली इंजन स्टार्ट होता है। आईना एक, लेकिन उसमें 2 अलग अलग चेहरे। एक तरफ है वो शक करने वाला हिस्सा जो कहता है पता नहीं क्या कर रही हूं लाइफ में, और दूसरी तरफ है एक कॉन्फिडेंट आवाज जो चैलेंज करती है, बस भी कर, कब तक ऐसी रहेगी। ये जो अंदर की लड़ाई है ना, बस यही इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। तो जब अंदर इतनी बड़ी जंग छिड़ जाए तो बदलाव तो आना ही है, और बस यहीं से हम कहानी के दूसरे एक्ट में एंटर करते हैं, अ कॉल टू एक्शन, यानी अब कुछ करने का वक्त आ गया है। और फिर आईने से वो सवाल निकलता है जो सीधा दिल पे लगता है, तू दूसरों के लिए जीती रहेगी या अपने लिए कुछ करेगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, एक चैलेंज है। और इस चैलेंज का जवाब एकदम डिसाइसिव है, बस अब इनफ है। ये वो मोमेंट है जहां हीरो ने फैसला कर लिया, जर्नी अब शुरू होगी, ट्रांसफॉर्मेशन अब शुरू होगा। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ लफ्जों में नहीं है, ये हमें दिखता है। देखिए कैसे बाल ठीक होते हैं, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आती है, आउटफिट एडजस्ट होता है, और फिर कैमरे में वो कॉन्फिडेंट लुक, और बैंग म्यूजिक की बीट ड्रॉप होती है। मतलब साफ इशारा है कि हीरो ने अब उस आम दुनिया से निकलकर एक नई दुनिया में कदम रख दिया है। लेकिन क्या असली बदलाव इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं, और यही इस कहानी को स्पेशल बनाता है। हम आते हैं तीसरे हिस्से में, द इम्परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि सच बताऊं तो असली हीरो परफेक्ट नहीं होते, वो गलतियां करते हैं। तो अब फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमारा हीरो आगे बढ़ता है, और अगले ही पल फिसल जाता है, एक छोटा सा अजीब सा मजाकिया सा स्टंबल। लेकिन गिरने के बाद वो रोता नहीं है, अजीब फील नहीं करता, बल्कि खुद पर हंसता है और कहता है, अरे शुरुआत है भाई। ये छोटी सी लाइन इस कैरेक्टर को इतना रिलेटेबल, इतना इंसानी बना देती है, हम सब उससे जुड़ जाते हैं। और सच कहूं तो यही इस कहानी का दिल है। ये जो गिरना था ना, ये फेलियर नहीं था, ये रीबर्थ था, एक नया जन्म। ये मोमेंट हमें बताता है कि असली ताकत गिरने में नहीं, बल्कि गिरकर, खुद पर हंसकर और फिर से डबल मजबूती से उठने में है। और इस स्टंबल से उठने के बाद आता है इस कहानी का असली पंचलाइन, इसका क्लाइमैक्स, वो मैसेज जो सीधा यहां लगता है, हीरो बनने के लिए किसी और की परमिशन नहीं चाहिए। बूम! इस एक लाइन में इस पूरे सफर का, इस पूरी जर्नी का निचोड़ है। तो कहानी अपने पीक पर है, हीरो बन चुका है, लेकिन वीडियो यहां खत्म नहीं होता। अब हम इसके सबसे क्लेवर, सबसे स्मार्ट हिस्से को डिकोड करेंगे, द एनाटॉमी ऑफ अ लूप। आइए समझे कि यह वीडियो सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि एक वायरल मशीन कैसे बन गया। वीडियो खत्म होता है वहीं जहां से शुरू हुआ था, उसी आईने के सामने। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। चेहरे पर शक की जगह अब कॉन्फिडेंस है। उसकी जर्नी, उसका सर्कल पूरा हो चुका है।
और यहीं पर इसका जीनियस छिपा है। ध्यान से देखिए वायरल लूप कैसे काम करता है। नंबर 1, वीडियो एक पॉजिटिव हाई नोट पर खत्म होता है, एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। नंबर 2, जैसे ही वीडियो खत्म होता है वो बिना किसी झटके के एकदम स्मूथली शुरू से चलने लगता है। और नंबर 3, इसका असर ये होता है कि देखने वाला उस कॉन्फिडेंट एंड से सीधा वापस उस डाउटफुल शुरुआत में पहुंच जाता है और इस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आखिर ये वायरल लूप है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो ये कहानी सुनाने का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां कहानी का एंड इतनी सफाई से उसकी शुरुआत से जुड़ जाता है कि पता ही नहीं चलता और हम बार बार उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। एक एंडलेस कंपेलिंग साइकिल। तो ये पूरी डिकोडिंग हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए इसके बारे में। हम जो रोज इतने सारे वीडियोस देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उनके अंदर और ऐसी कितनी क्लासिक कहानियां छिपी होंगी। शायद अब हम उन्हें अलग नजर से देखेंगे।